हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। कल मैंने आपको भारत फर्स्ट पे बताया किस तरीके से बांग्लादेश का क्लियर लिंक सामने आ चुका है। भारत में जो अटैक हुआ, जो रिसेंट दिल्ली में अटैक हुआ है, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। और इसके बाद टिट फॉर टैट दोस्तों, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बांग्लादेश के स्ट्रीट्स पे कोहराम है। कुछ वीडियोस ध्यान से देखिए। 론쇼. रेल की पटरियां वो जला दी गई हैं हर जगह। आप किसी गांव को ले लीजिए, आप किसी मेजर ब्रिज को ले लीजिए, हर चीज को ब्लॉकेड किया जा रहा है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड ये जो कहानी है, भारत फर्स्ट पे जाके जरूर देखिएगा। इंटेल फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट। ये डेक्कन क्रॉनिकल का काफी डिटेल्ड आर्टिकल है। विनीता पांडे ने ये लिखा है। और दोस्तों, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि बांग्लादेश का बांग्ला गेट बन जाएगा अगर ये कहानी में हमें क्लियर एविडेंस मिल जाता है। अगर इस स्टोरी का क्लियर एविडेंस मिल जाता है और लिंकेज बांग्लादेश का होता है, क्योंकि बांग्लादेश का एक ऑफिशियल इन सारी मीटिंग्स में प्रेजेंट था। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सारे ग्रुप्स में इसे हाइप करिए। और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते, इसलिए इंडिया फर्स्ट बाय आशीष मालविया का रहता ही चैनल या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं भारत फर्स्ट को, इंडिया फर्स्ट को, तो जरूर करें। नाउ एक चीज देखिए, Hafiz Saeed is not sitting idle. Lashkar Toiba planning terror attack in India from Bangladesh. एलईटी कमांडर सैफुल्ला सैफ की ये वीडियो वायरल हो गई थी लगभग 10 दिन पहले, और यहां से ही पूरा लिंक आता है। अब एक चीज समझिए कि ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश से हमें हिट करेंगे, बट अब देखिए खुद इनकी हालत खराब हो गई। इसी से रिलेटेड एनआईए ने रेड्स किए, 10-10 लोकेशन पे रेड किए। यहां पे अल कायदा, हिजबुल तहरीर, मल्टीपल आंसरुल बांग्ला टीम, जितने प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर आउटफिट्स हैं, इनकी आपस में कॉन्स्पिरेसी, एक टेरर प्लॉट था जो कि भारत के ऊपर इवेंचुअली थोपा गया। इससे रिलेटेड एनआईए रेड्स कर रहा है मल्टीपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और भारत के ईस्ट के टुवर्ड्स में। और इस जो मीटिंग है ये एसेंशियली पाकिस्तान से वर्चुअली अटेंड किया बहुत सारे लोगों ने, बांग्लादेश में, ढाका में, कहीं और नहीं, ढाका में। और इसमें देखिए प्रेजेंट कौन था, नसीरुल घानी, इंटरिम बांग्लादेश होम अफेयर्स सेक्रेटरी। और अगर इसलिए मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश का लिंक क्लियर हो जाता है, तो ये फिर कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं होगा, ये डायरेक्टली एक स्टेट एक्टर होगा। मतलब इंटरिम जो गवर्नमेंट है, इस चीफ एडवाइजर की, इसको लत्तम जुत्तम सब पड़ेगा, इसकी पूरी सेटिंग हो जाएगी। बट इससे पहले कि एविडेंस क्लियरली सामने आए, बांग्लादेश की स्थिति खराब हो चुकी है। एनआईए रेड करते करते वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में पहुंच गई। तो क्लियर लिंक ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि भाई देखिए, इसमें कतर, तुर्की, दुबई, इन सब के नाम आ चुके हैं। बट पाकिस्तान पाकिस्तान ने अपनी धरती को डायरेक्टली यूज नहीं किया। पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती को यूज करके, अपने ऑपरेटिव्स को बांग्लादेश भेज के, अपने आर्म्स, सारे एक्सप्लोसिव्स ये बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में मुर्शिदाबाद मॉड्यूल को यूज करते हुए रीराउट करता है और इंडिया में ये अटैक करता है। और यहां पे नाम बार बार किसका आ रहा है, अंसरुल बांग्ला टीम। और ये एक तरीके से ट्रांसनेशनल गेम बन चुका है, जिसमें एलईटी, अंसरुल बांग्ला टीम, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स गेम था भारत को दहलाने का। और अब देखिए बांग्लादेश से क्या खबरें आ रही है। पहले ही आपने वीडियोस देखी। अब शेख हसीना क्या कह रही है, मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूंगी। फैसले से पहले शेख हसीना ने दिया इमोशनल मैसेज, आई डोंट केयर, अल्लाह गेव लाइफ, ही विल टेक इट। हसीना बिफोर बिग वर्डिक्ट। तो शेख हसीना के अगेंस्ट एक कंगारू कोर्ट बना दिया गया है बांग्लादेश में, और बोला जा रहा है कि अब भाई इन्हें डेथ पेनल्टी मिलेगी। और इससे पहले पूरे बांग्लादेश के स्ट्रीट्स में कोहराम है, डेथ सेंटेंस लूमिंग ओवर शेख हसीना। हर जगह ये लिखा जा रहा है कि भाई ये कंगारू कोर्ट डेथ सेंटेंस देने वाला है, जो कि मोहम्मद यूनुस का खुद का एक पपेट है। खुद मोहम्मद यूनुस, एक रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसे अजीत डोवल साहब ने बहुत ओपनली, बहुत पब्लिकली बताया कि बांग्लादेश में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद
अब गेम ये है कि शेख हसीना की पार्टी इसे बैन कर दिया जाए, डिसबैंड किया जाए, इसके सारे लोगों को एक तरीके से अलग कर दिया जाए पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से, और साथ ही साथ शेख हसीना को डेथ सेंटेंस डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि शेख हसीना और उनकी फैमिली कभी भी वापस बांग्लादेश ना आ पाए, पॉलिटिक्स को एंटर ना कर पाए। और दोस्तों, यही मॉडल है जर्मन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की बेस्ट फ्रेंड शेख हसीना के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें भारत के अंदर फैलाई थी। दुनिया भर में फैलाने के लिए काफी सारे ऐसे ही स्टूजेस, ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया गया था जो कि कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे वीडियोस बना रहे थे। एक्सक्लूसिव रॉयटर्स कह रहा है अब, अहेड ऑफ हसीना कोर्ट वर्डिक्ट, सन वांट्स ऑफ बांग्लादेश वायलेंस इफ पार्टी बैन स्टेज। और यहां पे देखिए क्या लिखा जा रहा है। ढाका, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिखता है, ढाका रिमेन्ड अंडर टाइट सिक्योरिटी अहेड ऑफ ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये टाइट सिक्योरिटी क्या है। इमेजिन करिए कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं जा पा रहे क्योंकि बीच में एक लकड़ी का लॉग रख दिया गया है। लोगों ने स्ट्रीट्स को जला दिया है, ब्रिजेस को फूंक दिया है, एसेंशियली सारी ट्रंक लाइंस को जैम कर दिया है, ब्लॉकेड कर दिया है। एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो चुका है और उसी टाइम में इमरजेंसी पावर्स यूज कर रही है यहां की मेट्रोपॉलिटन पुलिस, इंक्लूडिंग ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस, जिनका यह कहना है कि भाई शूट एट साइट के हमारे पास पावर्स हैं और हमने ये डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं, कोई भी वायलेंस करेगा तो उसे हम शूट कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। बोला जा रहा था कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खत्म कर दी शेख हसीना ने, तो मोहम्मद यूनुस ये डेमोक्रेसी रीइंस्टेट करने आया था और अब वो खुद बांग्लादेशी जो सिटीजन्स हैं उसे मारने पे आतुर हो चुका है। बांग्लादेश ऑन द एज अहेड ऑफ हसीना वर्डिक्ट, मल्टीपल क्रूड बॉम्ब्स एक्सप्लोड इन ढाका। कल रात की सीन इतनी गंदी थी, कहीं मोलोटोव कॉकटेल, कहीं क्रैकडाउन, कहीं इंटरनेट सस्पेंशन, कहीं पे भाई क्रूड बॉम्ब्स, कहीं पे ब्रिजेस को फूका जा रहा है, कहीं पे ब्रिजेस को ब्लॉकेड किया जा रहा है, विलेजेस को काटा जा रहा है कि भाई हम कनेक्टिविटी अलाउ ही नहीं करेंगे, आप कैसे भेजेंगे अपनी फोर्स। Multiple crude bombs explode in Dhaka. Police told to shoot violent protesters on sight. This is democracy for you. Bangladesh on the edge as blast rocked Dhaka ahead of verdict against Sheikh Hasina. अब इसके साथ आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये एक लौती ऐसी कहानी है, बट दोस्तों इसके साथ एक और कहानी है। भाई ये फरवरी में बोल रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन वगैरह कराएंगे, साथ ही साथ एक रेफरेंडम कराएंगे। ये चाहते हैं कि बांग्लादेश को कंप्लीटली एक इस्लामिक राष्ट्र बना दें। सॉफ्टली कहा जाए तो ये रेफरेंडम कहेंगे, बट मेन आइडिया ये है कि ये एक रेडिकलाइज्ड, हाइपर रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान के मॉडल में जाना चाहते हैं, जहां पे आप देखेंगे तहरीक लब्बैक जैसे ऑर्गेनाइजेशन सडनली प्रॉप अप हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में इनका यूज खत्म हो गया, वहां पे इनको प्रोस्क्राइब बना दिया गया, बट पाकिस्तान की इंटेल एजेंसी बांग्लादेश में ये सेम मॉडल अपना रही है। साथ ही साथ बांग्लादेश में, ढाका में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई जो रेडिकल्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो अहमदिया हैं उनको मुस्लिम ना माना जाए, उन्हें एक तरीके से अलग कर दिया जाए, इस्लाम से बाहर निकाल दिया जाए, उन्हें मुस्लिम ना कहा जाए, क्योंकि भाई वो एक तरीके से हिंदुइज्म की तरह एक सेक्ट है एंड दे आर नॉन इस्लामिक। तो पैरेलली मल्टीपल मूवमेंट चल रहे हैं, बट सबसे बड़ा मूवमेंट क्या है? एक साइड में भारत ने SIR लॉन्च कर दिया है, तो वेस्ट बंगाल में जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके लिए क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो गया है, उनके लिए क्राइसिस ऑफ लाइवलीहुड शेल्टर हो चुका है। पैरेलली पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनका क्रैकडाउन चल रहा है। पैरेलली दिल्ली ब्लास्ट के बाद ATS हो, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो, RNAW हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, स्टेट की इंटेल जो एजेंसीज हैं, CID है, डिटेक्टिव ब्रांचेस हैं, ये सब पैरेलली क्रैकडाउन कर रही हैं और इसके कारण पैनिक क्रिएट हो रहा है। जितने इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो अपने आप अपना बैग लेके बांग्लादेश के बॉर्डर पे जा रहे हैं। साथ ही साथ मल्टीपल स्टेट जैसे कि असम, ये कंटिन्यूअसली पुशंस कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेशियों को धक्के मार के निकाल रहे हैं। और इसके बीच में शेख हसीना को एक डेथ सेंटेंस देने की बात हो रही है कि भाई ये जो कंगारू कोर्ट है ये शेख हसीना को एक परपेचुअल प्रोस्क्राइब क्रिमिनल बना देगा। बट याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि सैफुल्ला सैफ ये कहता है कि बांग्लादेश में उसके ऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं। हाफिज सईद जिंदा है, हाफिज सईद अपने लोगों को बेच के बांग्लादेश से भारत पे अटैक कराएगा। उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट का डायरेक्ट कनेक्शन बांग्लादेश से एस्टैब्लिश हो जाता है। और अब क्वेश्चन ये है, और मैंने पॉडकास्ट में अम्बेसडर दीपक वोरा सर से मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा 24 घंटे लगेंगे बेटा, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने कहा सर किस चीज़ के लिए? कह रहे बांग्लादेश का सोल्यूशन करने के लिए। मैंने कहा सर व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन?
क्या आप मिलिट्री सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, जिस तरीके से यूनुस आया है उसी तरीके से यूनुस 24 घंटे में, जिस दिन भारत ने यह सोच लिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया, 24 घंटे में मोहम्मद यूनुस को देश छोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसा लगता है वो सिचुएशन आ चुका है। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद यूनुस इस ऑनस्लॉट को सरवाइव कर पाएगा, और क्या भारत भी अब चाहता है कि मोहम्मद यूनुस चले जाए, या भारत के इंटरेस्ट में यह है कि मोहम्मद यूनुस और कुछ दिन बैठे ताकि हम अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एडजस्ट कर पाएं, त्रिपुरा को एडजस्ट कर पाएं, क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट को बीच पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।